Hello my friends, welcome to TPC Science classes. In this session, I am going to discuss about syllabus of physics class 10th. आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो फिजिक्स का साइंस के अंदर जो फिजिक्स आपको पढ़ना है, जिसके बारे में हम बात किए थे कि बिल्कुल फिजिक्स को आसान करके आपको देंगे, तो उसका समय आ चुका है और ये आपका फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या, हम लोग किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है और हमारा प्लानिंग क्या होगा, किस तरह से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्या आपको इस क्लास में खास मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये आप लोग का जो सिलेबस है, ये बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई वालों का अलग से आपका जो है वो सिलेबस इंट्रोडक्शन का वो हम बना देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो भी बच्चे इस पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल पे, है ना, तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, जब भी क्लासेस आपको मिलेंगे, अपडेट आप तक यूं ही पहुंच जाएगा। और अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा, तो एक काम और कीजिए कि जो क्लास का जो पीडीएफ, जो नोट्स मिलेगा, सारा अपडेट जो मिलेगा, वो आपका टीपीसी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। और उसका ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करोगे गूगल लेंस से, गूगल जब ओपन करते हो ना, तो गूगल ओपन करने के बाद वो साइड में दिखता है सर्च करने वाला, फोटो खींचने वाला दिखता है, उसको कहते हैं गूगल लेंस। उस पर क्लिक करोगे ना तो ओपन हो जाएगा, और उसको जब इसके सामने जब रखोगे ना, तो वो क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वहां पर एगो लिंक खुलेगा, लिंक वहां पर दिखाई देगा। वो लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे ही क्या होगा कि वो लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाओगे। चैनल पे वहां आराम से ज्वाइन कर लेना। अलाउ करने का परमिशन मांगेगा फोटो फाइल वगैरह के लिए, तो दे देना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट चैनल में चले जाओगे और चैनल पे आराम से आप जुड़ पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये चैनल से जरूर आपको जुड़ना जो है मैंडेटरी है। अगर नहीं जुड़ोगे तो आपको जो क्लास का पीडीएफ है वो पीडीएफ नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित रह जाओगे। समझ में आ गया। फिर क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, क्लास का जो जब भी वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि वीओडी है ना, रिकॉर्डेड चलेगा, तो रिकॉर्डेड में आपको मिलेगा, दिन में कभी भी मिल जाएगा। कभी भी मतलब एक उसका भी टाइम टाइम टेबल एक बना देंगे, तो उसके तहत जो है आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। अभी फिलहाल ये जो चल रहा है, इसमें आज का तो हम चलिए बना दे रहे हैं, अगले दिन से हम एक इसका टाइम टेबल बना करके आपको दे देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये कौन सर हैं, कौन आ गए, तो जैसा कि आप लोग को नहीं हो पता होगा मेरे बारे में, मेरा नाम अनुराग सर है। ठीक है ना। और फिजिक्स के सेक्शन में, फिजिक्स के क्षेत्र में अगर हम बताएं, तो 11th 12th तक हम पढ़ाए हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं। कई कई स्टूडेंट का डिमांड था कि सर ये सेवा हम लोग के लिए भी अवेलेबल हो, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लास 9th और 10th के लिए भी हम बिल्कुल अपने आप को इस लेवल तक लेकर के आए, ताकि आप लोग को कुछ विशेष आप लोग को परोस करके दे सके, ताकि फिजिक्स बिल्कुल आपको आसान लगना शुरू हो जाए। समझ में आ गया। तो ये बैच का शुभारंभ जो है आज से हो रहा है ना। तो चलिए हम लोग सिलेबस पे बढ़ते हैं और सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में अगर हम बात कर लें कि टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं सर, कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, मोटा मोटी ये समझ लो फिजिक्स के अंदर। और इतना बात समझ लेना कि फिजिक्स के बाद धीरे धीरे केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा और बायो भी स्टार्ट होगा, वो बस आप लोग को इंतजार करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ जो है टोटल है कितना, बोला टोटल जो चैप्टर दिया है ना आपको, टोटल 5 पढ़ने हैं। साइंस के अंदर तो बहुत सारा होगा, केमिस्ट्री का भी सेक्शन होगा, यानी कि रासायन विज्ञान का होगा और जीव विज्ञान का होगा। और ये जो है आपका भौतिकी का सेक्शन है। भौतिकी में केवल 5 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट हम लोग करेंगे, ध्यान से समझना, पहला जो स्टार्ट करेंगे वो होगा क्या, प्रकाश। और प्रकाश में आप लोग को पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहीं अगर हम बात कर लें कि दूसरा जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, वो दूसरा चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया जाएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके बारे में हम समझेंगे, बात करेंगे। सर इसके बारे में क्या, ये 5 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये भी एक्साइटमेंट होगा। तो जरा सा थोड़ा सा विलंब,
थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो भी आपको हम डिस्कस करके बताएंगे। फिर लास्ट में ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, हाई वेटेज वाला, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो तीसरा जो हम लोग, ये तो दो समझ लिए, तीसरा हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत। क्या पढ़ना है? विद्युत, है ना। जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप सुबह सुबह उठते होंगे एकदम खूब मूड बना करके, कैसे दिख रहे हैं, रात भर में बाल का हाल क्या हुआ होगा, चेहरा का हाल क्या हुआ होगा, सब सही सलामत तो है ना। क्या करते हो? मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को एक बार देखते हो, है ना। बाल सही नहीं, बाल सही करते हो कि नहीं, एकदम खूब बढ़िया से एकदम हीरो वाला बाल बना लेते हैं। तो ये जो मिरर में आप देखते हैं, ये क्या है? आप अपने आप को देख रहे हैं, क्या है, क्यों देख पाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, समझ में आ गया। हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे। और हमारा ये दुनिया जो है, जिसको हम इस तरह से देख पा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घट रही है ना। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। बहुत तरह का प्रक्रिया है, बहुत तरह का प्रोसेस है, जिसके बारे में आपको समझना है। जैसे बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रेनबो जो बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अपना ये क्लास जो है ये बहुत शानदार चलने वाला है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाओ। बस इसके लिए आपको ध्यान से, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना है केवल, बस। ये पूरा का पूरा पेड कोर्स, ये रिकॉर्डेड नहीं, ये रिकॉर्डेड में पूरा का समझ लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे ही नहीं कि मतलब यूं ही कुछ भी दे देंगे, नहीं, पूरा का पूरा पेड कोर्स हम उझलने वाले हैं आपके पास। कितना कैपेसिटी, आप कितना उसको सहेज करके रख सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो तीसरा हमने समझ लिया, विद्युत। आपको दिखाई देता है घर पे जब आप रहते हैं, लाइट को बंद कर दो, पूरा अंधेरा अंधेरा, रात में पूरा चारों तरफ कुछ दिखाई देता है? नहीं। जैसे ही लाइट को स्विच को ऑन करते हो, लाइट जलता है, लाइट जलता है तो पूरा का पूरा दुनिया ही बदल जाता है। बल्ब जलता कैसे है? बल्ब में क्या ऐसा चीज है जो उसको जला रहा है ना। विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठंडा, ठंड जब आएगा, अभी गर्मी, एसी चल रहा है, कैसे काम करता है, ये कौची पर चल रहा है, कौन ऐसा शक्ति है जो इसको चला रहा है। लाइट कटता है, इन्वर्टर, इन्वर्टर से फिर से जगमगा जाता है, ये बैटरी कौची है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है डीप में आपको तो नहीं, लेकिन जितना आपका काम का है उतना काम का मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो है कहता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। देखते हो बड़ा बड़ा गाड़ी कहीं पर रोड पे खराब हो जाता है तो उसको उठाने के लिए आता है ना, आता है, क्रेन आता है, लेकर के उसको उठा करके लेके जाता है। कौची रहता है उसमें कि उसको बढ़िया से उठा के लेके चल जाता है? सोच करके देखो। उसको उठाने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वहां पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव काम करता है। उसी के इफेक्ट के कारण वो जब इलेक्ट्रिक करंट जब देते हैं ना, तो मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है, आराम से उसको एकदम पकड़ लेता है। समझ में आ गया। बड़े बड़े कारखाना में जो आपके आसपास में लेकर के जाता है, सब यहाँ से उठा करके लेके जाता है, जितना भी गंदगी रहता है आसपास का लेकर के जाता है, ले आके सब फेंक देता है एक ही जगह पर। लोहा लक्कड़ वाला जो चीज है, जो अलग करना है, उसको अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यही करते हैं बाबू, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का वहां इस्तेमाल करते हैं, लेकर के जाते हैं डायरेक्ट। अब इसमें विद्युत दिए कि मैग्नेट जैसा काम करने लगा, अब इसको ले आकर के उसी के ढेर में डाल देंगे, जितना होगा ना उसमें लोहा वाला, वो सब क्या करेगा, खींच लेगा, ट्रैक्ट कर लेगा, सब चिपका लेगा अपने में, और चिपका के बाहर निकाल करके साइड में रख देगा। सब अलग हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो बहुत काम का चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो हमारा है क्या, ये ऊर्जा का स्रोत, जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब, ये ऊर्जा जो मिल रहा है कहां कहां से मिल रहा है, ऊर्जा का सोर्स क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइट मिल रहा है, वो भी तो क्या है, ऊर्जा ही है ना जी। कहां कहां से मिल रहा है? सूरज से मिल रहा है, कैंडल जला लो वहां से मिल रहा है। समझ में आ रहा है। हम कुछ सुन पा रहे हैं, हम कुछ बोल पा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, ये क्या है, ध्वनि ऊर्जा है, जो निकल रहा है हमारे मुंह से, क्या है, ध्वनि ऊर्जा है। ये आप तक पहुंच रहा है, आप उसको सुन पा रहे हो, क्या है। तो ऊर्जा का सोर्स, स्रोत, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा।
है ना। ये बिजली बनता कैसे है, कैसे जनरेट होता है, इस सब के बारे में इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 5 यूनिट आपको जो है पूरा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद पहला चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो ये सब लिख लेना, सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहीं पर कोई टॉपिक छूटता है तो आपको बताने में ये जो है बहुत हेल्प करेगा, कौन सा छूटा कौन सा नहीं छूटा, आकलन कर पाओगे। पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, परावर्तन में आपको समतल तथा गोलाकार दर्पण पढ़ना, मतलब दर्पण समझ लो, सीधा सीधा दर्पण पढ़ाएंगे। दर्पण काम कैसे करता है, कैसे इमेज उसमें बनता है, मतलब कि उसमें हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। इमेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिबिंब। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन देखो, कोई भी ले लो कंटेनर, कोई भी ले लो बर्तन, उसमें पानी भर दो और उसमें डाल दो क्या, सिक्का। सिक्का उठा हुआ दिखेगा। कोई छड़ को डाल के देखो, छड़ टेढ़ा दिखेगी, लेकिन टेढ़ा है नहीं, टेढ़ा दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, काम कैसे करता है, तो प्रकाश का अपवर्तन पे काम करता है। ये सब समझाएंगे, मजा आ जाएगा। अपवर्तन में आपको लेंस पढ़ना है, परावर्तन में आपको दर्पण पढ़ना है, अपवर्तन में आपको लेंस पढ़ना है। समझ में आ गया। इसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बताएंगे। आवर्धन क्या होता है, मतलब आवर्धन मतलब हो गया उसका क्षमता, उससे ये जो बनता है प्रतिबिंब, बड़ा कितना कर सकता है, छोटा कितना कर सकता है, उसका कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन या आवर्धन क्षमता, इसके बारे में बात करेंगे पहला चैप्टर में। दूसरे चैप्टर की बात करें तो आपका ह्यूमन आई जो है ना, मानव नेत्र जो है, ये मानव नेत्र के द्वारा हम कोई चीज देखते हैं तो दिखाई क्यों देता है, आखिर होता हमारे आंख में कुछ तो ऐसा होता होगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो पहला तो आंख का हम लोग संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसका बनावट क्या है, कैसे बना हुआ है, कौची कौची मिलल है एकरा में, कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हम लोग दृष्टि दोष कहीं पर जो बना हुआ है तो कहीं गड़बड़ी भी होगा, तबियत खराब होता है, ये बॉडी बना हुआ है, बॉडी क्या है, हमारा जो शरीर है बना हुआ है। तबियत क्यों खराब होता है, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गन है, जो हमारा अंग है, वो काम करना बंद कर दे, सही से काम ना करे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, खाएंगे, उसको सही करेंगे, यही तो होता है। तो आंख में भी गड़बड़ी होता है, जिसके कारण से हम वस्तु को प्रॉपर वे में नहीं देख पाते हैं। कहीं पर धुंधला दिखेगा, सही नहीं दिखेगा, दूर के वस्तु नहीं देख पाएंगे, नजदीक के वस्तु नहीं दिखेगा, है ना। कई कंडीशन में ऐसा होता है, रतौंधी हो जाता है, कई दिनौंधी हो गया, है ना, दिन में नहीं दिख रहा है प्रॉपर, कहते हैं दिनौंधी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके हम लोग दृष्टि दोष हम लोग देखेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। दूसरा, उसका निवारण कैसे करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। इसके बाद प्रकाश का विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और प्रकाश का परिकिरणन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक केवल लिख लेना। और लिखना हमारा तो सलाह है कि जैसे लिख ले वैसे लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग पेज में एक को लिखना, नहीं, एक ही पेज में सब ऑर्डर बना के लिख लेना, ठीक है। फिर पढ़ाएंगे आप लोग को क्या, विद्युत। इसमें पढ़िएगा विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, दोनों क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होगा, ये पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ाएंगे, विद्युत ऊर्जा के पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे, जूल का नियम, यानी कि जूल का उष्मीय प्रभाव, है ना। ठंड के समय में हीटर कैसे काम करता है, जैसे ही बिजली जाता है उसमें रेड हॉट हो जाता है, गर्मी छोड़ता है, इसी को बोलते हैं क्या, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ये जूल के नियम के तहत बताया गया इसका, कि कितना हीट छोड़ेगा, कितना उष्मा देगा, इसके बारे में बताया गया। समझ में आ गया, पूरा का पूरा कहानी जो है आपको समझ में आएगा, आगे धीरे धीरे क्लास स्टार्ट होगा तब। इसके बाद हमारा जो है चौथा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबक जब हम बिजली देंगे तो चुंबक के जैसा काम करेगा, बिजली हम हटा लेंगे तो चुंबक के जैसा काम नहीं करेगा, है ना। इसको कहते हैं छोटे भाई पे बड़े भाई का हाथ होना, बहुत गर्व महसूस करता है बाबू, ठीक है। और अगर बड़ा भाई अपना हाथ हटा ले तो उसका औकात समझ में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो ऐसी बिजली देंगे तो बिजली हो गया चुंबक का क्या, बड़ा भाई, चुंबक के जैसा लगेगा, हम चुंबक है एकदम, हम ही जैसे हम ही हैं। उसके बाद वो जैसे ही निकलेगा, जैसे ही उसका विद्युत धारा हटा लिया, तो बन जाएगा चूहा। ऐसे है बिलाड़, बन जाएगा क्या, चूहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो ये विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत मोटर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि उससे आपके अंदर जो है और इसके प्रति जो है इंटरेस्ट बढ़े, आगे आने वाले समय में बहुत काम करेगा।
फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत जो जनरेट होता है वो जनरेट कैसे होता है, यानी कि वो उत्पन्न कैसे हम लोग करते हैं, है ना। जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरेटर आता है ना, शादी फंक्शन पे अगर ये बिजली अगर धोखा दे दिया तो क्या रखते हैं, तेल से चालू कर लो, जनरेटर रहता है, क्या बिजली पैदा करता है कि नहीं करता, कैसे काम करता है, बात करेंगे। इसके बाद हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। तो विद्युत से हम क्या करते हैं, कई बार मैग्नेटिक मैग्नेट यानी चुंबक का गुण जो है हम लोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर घर में जो सर्किट जो इस्तेमाल करते हैं, घर में बॉल पंखा तार ये सब लगाते हैं, एगो बढ़िया से सेटअप लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, वो कैसे बनल रहता है, कैसे बनावट रहता है, क्या रहता है, काम कैसे करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बाबू, ठीक है ना। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा आपका जो है इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, फिजिक्स मजेदार हो जाएगा। अगर आप जहां गद दे दिए तो बिल्कुल ये जो है टफ हो जाएगा, समझ आ गया। अब जो है एक लास्ट जो बच गया, ऊर्जा का स्रोत। ये ऊर्जा का स्रोत इसमें पूरा का पूरा पढ़ाएंगे बाबू, पूरा पढ़ाएंगे। पहला तो पढ़ाएंगे कि ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये कितना तरह से, ये कितना तरह के कैटेगरी में बांटल गया है, कहा जैसे नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, है ना, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, और ये गैर प्राकृतिक मतलब हम लोग जो बनाए हैं, ह्यूमन के द्वारा जो बनाया हुआ, इंसान जो जिसको बनाया है उसके बारे में। फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसके बारे में, ये सब क्लासिफिकेशन में चला जाएगा, मतलब वर्गीकरण में चला जाएगा। जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जैव ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, और ऊर्जा के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ेंगे। और जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा फिर केमिस्ट्री का भी क्लास धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो चिंता का बात नहीं है। बस जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे गाइड कर रहे हैं, वैसे आपको भी केवल चलने की आवश्यकता है, केवल चलते चले जाइए। आज से ये जो आपका क्लास है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें आपको पहला क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस बताया गया, और अगले क्लास से हम लोग प्रकाश स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना, और बढ़िया से मेहनत करो, जम के मेहनत करो, ठीक है ना। और चलिए मिलते हैं अपने क्लास में, अपने दुनिया में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग बने रहें टीपीसी साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।